वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। मार्च 2024 क्या थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटेगा? तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर और आपके पार्टनर पर कि इन दोनों की ज़िंदगी में मार्च 2024 में जो कुछ भी चलेगा वो इस रीडिंग में आप लोगों को डिटेल से पता लगने वाला है। और ये भी जानेंगे कि क्या थर्ड पार्टी का रिश्ता मार्च 2024 में पार्टनर के साथ टूट जाएगा या नहीं। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, लेकिन मार्च 2024 तक की रीडिंग है। तो मार्च महीने में आप कितनी भी बार इस रीडिंग को देख सकते हो, बस आपको फोकस करना है पार्टनर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके। एक साइड पे मैंने निकाले हैं कार्ड आपके पार्टनर के और दूसरी साइड पे मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकाले हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि थर्ड पार्टी दो लोगों के बीच में वो तीसरा इंसान है जिसके कारण आपका लव रिलेशन टफ टाइम से जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, इन एंड आउट रहता है, नो कांटेक्ट रहता है। इस पूरे वीडियो में थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फिर उनका किसी से सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, या किसी से ब्रेकअप हो गया है और आपको शक होता है कि ये अभी भी उनके कांटेक्ट में हैं, तो वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी जो है मार्च महीने में बहुत ही ज़्यादा हाई पावर को दिखा रही है, क्योंकि मार्च में विनस, मार्स, सैटर्न, सन, मरकरी, लगभग जितने भी पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावर में हैं। कई बार पावरफुल प्लैनेट्स आपस में क्लैश हो जाते हैं। खैर, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है प्लैनेट्स का जो मार्च 2024 में होगा। मैं मार्च में भी रीडिंग लाऊंगी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में। वो वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन आज की रीडिंग का जो मेन फोकस है वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में मार्च 2024 से जाने वाली है या नहीं। सबसे पहले कार्ड में ना पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं कि इनके दिमाग में ना जैसे किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ब्लैकमेल या इमोशनल फूल बनाना, सच्चाई से रिश्ते को चलाने में विश्वास नहीं रखना और अपना कंट्रोल करना। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर का जीना हराम कर चुके हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना ब्लैकमेल भी करते हैं। इनके रिश्ते में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आपका पर्सन परेशान है, लेकिन वो किसी और के साथ थर्ड पार्टी की बातों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये रिश्ता या तो छुपा कर रखा था थर्ड पर्सन के साथ, या थर्ड पर्सन ऐसा इंसान है जिसने आपके पार्टनर को कहा है कि हम दोनों के रिश्ते की बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पर्सन से हो सकता है डरते हों, या फिर आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं बनाना चाहते। इस वजह से उन्होंने तीसरे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाया हुआ है। तो मार्च का जो महीना है वो काफ़ी लोगों के लिए सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का महीना है, क्योंकि मार्च महीने में कुछ लोगों को उनका कर्मा भी मिलेगा। मार्च महीने में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पिछले कई महीनों से
अपने आप को सोच रहे थे कि हमने किसी के साथ अगर बुरा किया है तो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन मार्च का महीना थर्ड पार्टी के लिए भी नाक में दम करेगा और आपके पर्सन के लिए भी, क्योंकि इन दोनों ने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए किसी और का प्यार छीना है। आपके पर्सन को या तो थर्ड पार्टी ने आपसे छीना है, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को पता ही नहीं था कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिलेशन में है, तो उसका कर्मा पार्टनर को मिलेगा। वैसे ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे है, पर मुझे सरप्राइजिंगली जो कार्ड्स मिल रहे हैं वो कर्मा पे बहुत मिल रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके पर्सन जो हैं वो हर बात के लिए झूठ बोलते थे, जब भी आप उनको अपने दिल की बात शेयर करते थे कि मुझे तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी लाइफ बनानी है, मुझे कभी धोखा मत देना, पर आपके पर्सन हमेशा आपको अपनी बातों में लेते होंगे और इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते होंगे कि आप भी उस बात को सच मान लेते थे कि हाँ, मेरा पर्सन अगर मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, तो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन आपके पर्सन ने ना आपको धोखा दिया है। अगर इन्होंने आपको धोखा ना दिया होता तो आज आप थर्ड पार्टी के लिए वीडियो ना सुन रहे होते। यहाँ पे ना अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन से बहुत बार बोल भी चुके होंगे कि एक ना एक दिन हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के बीच में किसी और थर्ड पर्सन की एंट्री है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई छुपा हुआ इंसान है जो थर्ड पर्सन का लवर हो सकता है, या थर्ड पर्सन मैरिड हो सकती है, या थर्ड पर्सन डिवोर्सी, सेपरेटेड, या किसी और इंसान के हिडन रिलेशन में भी हो सकती है। ये सारी बातें आपके पर्सन को या तो मार्च महीने में 100% कंफर्म हो जाएंगी, क्योंकि डाउट शुरू हो गया है, शक दोनों को एक दूसरे पर हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन से कई बार बोल भी चुके होंगे कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को कुछ मीठी और इमोशनल बातें करके, बहला फुसला के फिर इस रिश्ते में बांध लेते हैं। कुछ लोग ना बातें करने में बहुत तेज होते हैं, झूठ को भी सच बता देंगे और हमें पता तक नहीं चलेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में बहुत बार डाला था, कई बार आपको यूनिवर्स साइन देते थे, रेड फ्लैग्स दिखाते थे, और ऐसे ऐसे सिग्नल्स आपको मिलते थे, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, ऑलरेडी साइकिक एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन गहरा है। तो कई बार आपको अंदर ही अंदर फील होता था कि दाल में कुछ काला है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है। जब भी आप अपने पर्सन को मिलने की बात करते या पर्सन के साथ फ्यूचर साथ में शादी करने की, कमिटमेंट की बात करते, तो पर्सन आपको ना बहुत सारी बातें बोलकर उलझा देते होंगे कि मुझे टाइम दे दो, मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे अभी करियर बनाना है, फिर मैं फैमिली से बात करूँगी या करूँगा, फिर हम लोग साथ में फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन कई बार आपके मन में ये बात आती थी कि मुझे शक होता है कि ये पर्सन हमेशा सीरियस कॉन्वर्सेशन से बाहर क्यों निकल जाते हैं। जब तक आप इनके साथ मस्ती मजाक करते हो, लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस करते हो, तब तक ये आप में और इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब भी फ्यूचर को लेकर साथ में कोई बात करते हो तो वहीं पर ये पर्सन बैकआउट कर लेते थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर को मार्च में ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर से फील होगा कि उन्होंने आपको
कभी भी सच नहीं बताया। शायद वो शुरू से ही थर्ड पार्टी में जाने का सोचते रहते थे। उनको हमेशा ही एक से ज़्यादा रिलेशन में रहना, अलग अलग लोगों से डेटिंग करना, फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, टाइम पास करना अच्छा लगता था। ये साइड उन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं होगा, हमेशा आपसे छुपा कर रखा है। तो अब उनका मन कर रहा है कि कुछ सच बताकर नई शुरुआत की जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च में कुछ लोगों के पार्टनर अपनी गलती को आपके सामने बिल्कुल 100% सच के साथ रखेंगे कि ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मैं थर्ड पार्टी में गया था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, अब मुझे किसी और रिलेशन में नहीं रहना। कुछ लोगों को 100% उम्मीद है कि ये पर्सन जो है बदल कर आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। कुछ लोगों को ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 30-40% लोगों को अंदर से हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, या उनका गट है या इंस्टिंक्ट है जो आपको गाइड करती है कि मूव ऑन मत करो, यही पर्सन वापस आएंगे। लेकिन बाकी के यहाँ पे जो 60% व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनको इस पर्सन पे आज भी डाउट है कि इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पर्सन कई बार आपकी लाइफ से इन एंड आउट होते रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मार्च 2024 में इंट्यूटिवली और एनर्जेटिकली, देखिए एनर्जीज़ जो होती हैं वो 5D में बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती हैं। अगर आपको 5D या 3D का डिफरेंस नहीं मालूम, आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हो कि 5th डायमेंशन में एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, साइकिक एनर्जीज़ और कॉस्मोस के साथ इंसानों का कनेक्शंस कैसे 5D में हो पाता है। तो हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, वही हमारे एक्शन बन जाते हैं। दूसरी तरफ मार्च 2024 में कई बार ये मौके उठाने का काम कर सकते हैं कि मैं मौका उठाऊं, मैं रिस्क लूं, मैं आगे बढ़कर थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से डायरेक्टली हटा दूं, या उसको कह दूं कि हम दोनों का रिलेशन फ्यूचर में किसी भी मंजिल तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि आमने सामने होने का टाइम आ रहा है मार्च 2024 में। मार्शियन एनर्जी और वेनूसियन एनर्जी, वीनस की एनर्जी और मार्स की एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी लोगों को करीब भी लेकर आती हैं, और अगर मार्स और वीनस का जो एक दूसरे पर एस्पेक्ट है वो सही ना रहे तो ये सेपरेशन का कारण भी बन जाती है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन मार्च महीने में फील हो सकता है। यही हाल आपके पर्सन का मुझे आपके लिए भी मार्च में नज़र आ रहा है। तो ये इंसान, आपके जो पार्टनर हैं, वो थर्ड पर्सन के ऊपर शायद कई महीनों से नज़र रख रहे थे, लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। इनका दिमाग इनको कह रहा था कि थर्ड पर्सन का कोई प्रूफ निकालो, थर्ड पर्सन से कोई हिडन सीक्रेट है वो जानने की कोशिश करो। थर्ड पर्सन तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। इस चीज़ को तुम जितना जल्दी मान जाओगे उतना जल्दी तुम अपनी ज़िंदगी में एक सोलमेट, एक परफेक्ट रिलेशन अट्रैक्ट कर पाओगे। साइन और हिंट आपके पर्सन को भी पिछले कई महीनों में मिले हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन या गाइडेड नहीं होते, उनको एंजल्स अगर मदद करना भी चाहें तो सामने वाला एंजल्स की भाषा कोई नहीं समझ पाता।
कुदरत हमें इशारे देती है, हमारा काम है उन इशारों को समझना, डिकोड करना। वही लोग कर पाते हैं जो अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्शन फील करते हैं, जो अपने मन की आवाज़ को समझ लेते हैं कि मेरे मन में अगर ये बात बार बार आ रही है, शायद भगवान ही इस बात को मेरे दिल में डाल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और वाकई वो गड़बड़ है। इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं, बहुत झूठ हैं, बहुत फरेब हैं, बहुत चालाकियां हैं। एक पर्सन दूसरे इंसान को अच्छा अच्छा बनकर दिखा रहा था, किसी फ़ायदे के लिए या किसी अपने टाइम पास के लिए। क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उसमें लाइज, डिसेप्शन, चीटिंग और फ्रॉड के कार्ड है जो इन्होंने आपके साथ किया ना गाइस। आपको इन्होंने सोचा कि आप कभी भी इनका झूठ नहीं पकड़ पाओगे, कि ये आपको रिलेशन में रखकर दूसरी तरफ भी रिश्ता चला रहे हैं किसी और के साथ। आप दोनों में इसी बात का झगड़ा रहता होगा कि इनका कॉल वेटिंग जाता होगा या ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते होंगे और हमेशा अपने कंफर्ट और अपने मूड के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से आपको मिलने का प्लान बनाना या फिर उस प्लान को अपनी मर्ज़ी से बदल देना। तो कई बार इन्होंने अपनी ज़िद आड़े रखी है। आप दोनों के बीच में ज़िद के कारण भी ये रिलेशन टूटा है। इस रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। मुझे कुछ लोगों का इसमें ब्रेकअप भी दिख रहा है कि आपसे ये पर्सन ब्रेकअप कर चुके हैं और किसी अदर रिलेशन में थर्ड पार्टी के लिए आपको अचानक ही छोड़ गए थे। तो ये मार्च महीना इस इंसान को रुलाने वाला है। अब ये रोना इनको थर्ड पार्टी के लिए रोना पड़े या ये रोना इनको अपने किसी जीवन के ज़रूरी काम से हाथ धोना पड़े, या इनको नौकरी व्यापार में लॉस आ जाए, कहीं पे पैसा इनका फंस जाए, कोई इनको धोखा दे दे, या फिर ये जो सपने सजा कर बैठे थे थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर बनाने के, शादी करने के, घर बसाने के, वो भी टूट सकते हैं मार्च महीने में। अब मैं आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी बताती हूँ पार्टनर के लिए क्या है। थर्ड पर्सन जो हैं आपके पर्सन से अट्रैक्टेड तो बहुत है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है। थर्ड पर्सन को आपके पर्सन की कई सारी बातों को समझने में टाइम लगता है। थर्ड पर्सन आपके पर्सन को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते। जैसे आपके अंदर एक खूबी है कि पर्सन का अगर मूड ऑफ है तो उनके चेहरे के हाव भाव से आप पहचान लेते थे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ है, जो इनका मुंह उतरा हुआ है या मुंह लटका हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं आपका फेस देखकर बोल देते हैं कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये कनेक्शन के ऊपर है। आपकी एनर्जी दूसरे इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड किस तरीके से है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली या कंफ्यूज्ड है। तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को अपना परफेक्ट मैच शुरू में मान रहे थे। उनको लग रहा था ये मुझे मिल गया इंसान, अब मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है। इनका कनेक्शन स्टार्टिंग में बहुत स्वीट, रोमांटिक और पैशन से भरा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इनके पास्ट के कार्ड्स निकाले हैं। इन दोनों को एक दूसरे के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही थी और दोनों ने एक दूसरे के लिए शायद शुरू में बहुत कुछ करके भी दिखाया होगा, जो अक्सर रिलेशनशिप में होता है कि रिलेशन का इनिशियल फेज़ जो है
शुरुआती दिन किसी भी रिश्ते के बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें सामने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हमें भी एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता रहती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा इंसान है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी कैसी है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो इसे जानने में काफ़ी वक्त लगा इन दोनों को। आप दोनों का कनेक्शन शुरू में इंस्टेंटली बना था, एक दूसरे को आप लोग जल्दी समझ गए थे। इन लोगों में अट्रैक्शन शुरू में दिख रहा है कि एक दूसरे पर लट्टू हो जाना। किसी की खूबसूरती देखकर कोई इंसान इम्प्रेस हो जाता है, कुछ लोग उसका स्टेटस देखकर, पावर देखकर कि उसके पास कितना पैसा है, कौन सी वो गाड़ी रखता है या रखती है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी समाज में जो रिस्पेक्ट है या उसका नाम कितना है। कुछ लोग इससे भी इम्प्रेस होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, कि हमें बस टाइम पास करना है, हमें बस रिलेशन में जाना है, हमें कुछ नया ट्राई करना है टाइम पास के लिए, तो वो किसी भी रिलेशन में कूद जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि सामने वाले को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और सामने वाला मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ या एक सुपरफिशियल रियलिटी उसको दिखा रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन को शायद शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि आपके पर्सन एक फेक इंसान निकलेंगे। आपके पर्सन ने शायद थर्ड पर्सन को शुरू में बहुत उम्मीदें बांधी हैं, बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए होंगे। वही जो आपके साथ उन्होंने वादे किए, सपने दिखाए, मुझे तो वैसा ही कुछ इन दोनों के बीच में शुरुआती समय नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिल से अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं आपकी छवि, आपका जो इस इंसान के दिल दिमाग पर एक इम्प्रेशन रहा, जो भी आपने इस इंसान को प्यार से दिखाया या अपनी केयरिंग एनर्जी से, अपनी नर्चरिंग एनर्जी से इनके मन को जीता, ये वही चीज़ें थर्ड पार्टी को शायद समझाते रहे या थर्ड पार्टी में ढूंढते रहे। तो कुछ ना कुछ आपका इस पर्सन के दिल दिमाग पर गहरा असर हुआ था, जिस वजह से इन्होंने दूसरे लोगों में भी आप ही को ढूंढना चाहा, पर मिला कुछ नहीं। शायद थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को शुरू शुरू में बोलते होंगे कि तुम मुझसे बात करते करते अचानक कहाँ खो जाते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि लॉस्ट हो जाते थे आपकी मेमोरीज में। अब इन दोनों के रिश्ते में जो कुछ चल रहा है वो ऐसा है जिसमें तीसरा व्यक्ति भी कोई और है। ये कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन को तकलीफ और परेशानियां दे रहा है। कुछ लोगों में थर्ड पर्सन का किसी और से कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन पहले से ही कहीं मैरिड थी या मैरिड था और उसने अपनी शादीशुदा होने की बात आपके पर्सन से छुपाई हुई थी, लेकिन आपके पर्सन को अभी कुछ महीनों पहले पता लगा है या फिर मार्च में पता लगेगा, जिसके कारण ये उनसे डिस्टेंस बनाएंगे। ये डिस्टेंस इमोशनल भी होगा, फिजिकल भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगा। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर में एक ऐसी जेलस की एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है और एक लव एंड हेट रिलेशन की एनर्जी है जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से फील करते हैं। तो कोई ना कोई टॉक्सिक सिचुएशन इन दोनों में खड़ी हुई है। ये रिश्ता दोनों का किसी नीड बेस रिलेशन की कहानी भी दिखा रहा है कि मेरी ज़रूरत तुम पूरी करो, तुम्हारी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा।
तो मुझे ये कोई हेल्दी या रोमांटिक रिलेशन नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता कि तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। लव अनकंडीशनल होता है। प्यार में बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन प्यार में कंडीशंस नहीं होती कि तुम मुझे इतना प्यार दो मैं तुम्हें उतना ही प्यार दूंगा। इन दोनों के बीच में मुझे फ्यूचर को लेकर भी ईगो क्लैशेस होना, एक दूसरे के साथ अब्यूज़ करना, फिज़िकल वायलेंस होना, या कभी कभी ये अपनी लिमिट और बाउंड्रीज़ क्रॉस कर लेते हैं। एक दूसरे को बात करते करते कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जहाँ पर फैमिली को बीच में लाया जाता है, तो इनको लगता है कि ये रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कहीं पर किसी से कंसल्टेशन ले चुके हों, या किसी ने इनको गाइड किया हो कि जो तुम्हारा ट्रू लव है तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। ये कोई फ्रेंड भी इनका हो सकता है, या इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु, ऑकल्ट और इस तरह की जो लाइफ की मिस्ट्रीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो रिसर्च है या सब्जेक्ट्स हैं उसकी कोई नॉलेज रखता हो, और शायद उसने आपके पर्सन को बोला हो कि अगर तुम इस तरह के टाइम पास रिलेशनशिप्स में रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपनी ज़िंदगी का सोलमेट खो दोगे। और एक ये रीज़न भी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मार्च में अगर आपका बर्थडे आ रहा है या आपके पर्सन का बर्थडे आ रहा है तो रिकंसिलेशन के लिए भी ये लौट सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा इनको बहाना कौन सा मिलेगा। ये आपके बर्थडे के लिए मार्च महीने में, या अगर इनका बर्थडे है मार्च में, तो आपको ये खुद अपने बर्थडे पर सरप्राइज़ भी दे सकते हैं कि मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए, अब मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन गाइस मैं अगेन कहूँगी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपको बहुत सोच समझकर ही इस इंसान को मौका देना है। मेरे सामने तो काफ़ी कार्ड्स हैं ऐसे हैं जो कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को जाता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्ड्स निकले हैं जिसमें मुझे टॉक्सिक एनर्जी, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी, सीक्रेट्स रखना, मैनिपुलेट करना, फिर से झूठ का सहारा लेना और दोबारा से बेवकूफ़ बनाना, ये आपके पर्सन आप लोगों के साथ दोबारा भी कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दी जा रही जिससे मैं आपको 100% कह सकूं कि सभी की लाइफ से थर्ड पार्टी मार्च महीने में हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी। बट फिर भी अच्छे कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने थर्ड पार्टी का कोई झूठ पकड़ा है। बाकी इन दोनों के बीच में आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई मेथड यूज़ कर रहे हो कि थर्ड पार्टी लाइफ से चली जाए, या आपने उपाय किया है किसी तरह का, आपने कोई मंत्र चैंटिंग शुरू की है, या आप डोनेशन चैरिटी दे रहे हो पिछले कई महीनों से ये सोचकर कि थर्ड पार्टी लाइफ से चली जाए, तो उसका रिजल्ट आता हुआ भी दिख रहा है। फिर यहाँ पे ना लास्ट कार्ड जो है वो थोड़ी डार्क और शेडी एनर्जी का कार्ड है जिसे मैं ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर को लग सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उनके सर में दर्द होना, अजीबो गरीब उनको सपने आना, या उनका चलता हुआ काम रुक गया। कोई उन्होंने ड्रीम सोचा था कि मुझे ये काम करना है, मेरे को करियर में ये करना है, सक्सेस पानी है, नाम कमाना है, पैसा बनाना है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के आने के बाद इनका मेंटल पीस गायब हो गया है और वो जितना क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक आपके साथ फील करते थे उतनी ही ड्रेन्ड आउट एनर्जी वो थर्ड पार्टी रिलेशन में फील कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि किसी तरह का कोई डार्क मैजिक, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू, इस तरह की एनर्जी उनके जीवन में किसी ने कर तो नहीं दी, जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गई है। जो वो सोचते हैं अच्छा आपकी तरफ करने को, वो कर नहीं पाते, और जो वो नहीं सोचते वही उनकी ज़िंदगी में आपके साथ हो जाता है और इनके साथ हो जाता है, और फिर से इस रिलेशन में दूरी बन जाती है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनसे वो कदम आगे नहीं बढ़ाए जाते, जैसे उनके कदमों को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही दिखी हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर एलिमेंट भी है। तो ये भी एक हिंट हो सकता है जो यूनिवर्स आपके पार्टनर को दे रहे हैं। बाकी जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। अगर आपको आज का ये इतना लंबा वीडियो जो इतनी डिटेल के साथ मैंने दिया है अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कमेंट में लिखना है मार्च 2024 थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।